भीड़भाड़ से दूर मंदिर के प्राचीन आंगन में सजी थी एक भव्य शादी। फूलों की खुशबू से वातावरण महक रहा था। ढोल नगाड़ों की गूंज दिलों को उत्साह से भर रही थी। लेकिन उस सब के बीच पार्वती की आंखों में केवल आंसू थे। पार्वती, जो मजबूरी में पृथ्वी के साथ शादी करने को तैयार हुई थी, अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसका मन राजीव के ख्यालों में उलझा था। वह राजीव जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन आज उसे पृथ्वी की दुल्हन बनना था। हे भगवान, कोई चमत्कार हो जाए, कोई चमत्कार। ये शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे, जैसे उसकी आत्मा खुद अपने हालात से लड़ रही हो। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अग्नि साक्षी बनी। मंडप के चारों ओर हर किसी का ध्यान दूल्हा और दुल्हन पर था। नीति और गुरविंदर भी वहां मौजूद थी। नीति, जिसके मन में अभी भी संजू के लिए भावनाएं थीं, मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान छलावे से भरी थी। संजू तो मेरा हो ही चुका है, नीति गुरविंदर से फुसफुसाई। लेकिन जब तक पार्वती पृथ्वी की नहीं हो जाती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब तो कभी भी ये लड़की संजू के पास नहीं जा पाएगी। गुरविंदर ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, अभी खुश मत हो, अभी फेरे बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। और तभी जब अंतिम फेरा बाकी था, तभी जैसे सारा ब्रह्मांड रुक गया। धड़ाम। मंदिर के बड़े से दरवाजे पर जोरदार आवाज गूंजी। सबकी निगाहें उधर घूमी और जो सामने था, उस पर किसी की भी आंखें विश्वास नहीं कर पाईं। अंबिका देवी। हाँ, वही अंबिका देवी जिन्हें सबने मरा समझ लिया था। वे वहां खड़ी थीं, तेज, क्रोधित और जीवित। उनका चेहरा गुस्से और सच्चाई की चिंगारी से भरा था। उनकी आंखों में जो आंच थी, उसने सारे मंडप की रौनक जैसे पल भर में बुझा दी। लोग हक्के बक्के रह गए। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक ओर खुशी का माहौल था, दूसरी ओर मौत से लौटी स्त्री की वापसी। रुको! अंबिका देवी की आवाज गूंजी, जैसे आकाश गरज उठा हो। वो तेजी से आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे सीधे अग्निकुंड की ओर गईं। वहां रखे कलश से पानी उठाया और पूरे मंडप की पवित्र अग्नि पर उड़ेल दिया। श्श्श! जलती हुई आग बुझ गई। हर किसी का दिल उसी क्षण जैसे थम गया। पंडित जी मंत्र अधूरे छोड़ चुके थे। संगीत रुक चुका था। हर किसी की सांसें अटक गई थीं। पार्वती, उठो! अंबिका देवी ने आदेश दिया। पार्वती स्तब्ध थी। आंखों में डर, उम्मीद और आश्चर्य का तूफान था। उसने कांपते हुए उठने की कोशिश की। पृथ्वी! अंबिका ने उसकी ओर उंगली उठाकर कहा, तुम्हारे इन नीच इरादों को मैं जान चुकी हूं। मेरी मृत्यु की साजिश रचकर तुमने समझा कि रास्ता साफ हो गया। लेकिन याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारा ये नाजायज सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर मुझे मरकर भी वापस आना पड़ा, तो भी तुम्हें रोकूंगी। मंडप में जैसे सन्नाटा छा गया। बारातियों के चेहरे पर भय था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मोड़ आएगा। नीति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सारा घमंड, सारी योजना धूल में मिल चुकी थी। ये क्या हो गया? वह बुदबुदाई। हम तो सोच रहे थे कि आज पृथ्वी और पार्वती की शादी हो जाएगी, लेकिन अंबिका ने तो सब खत्म कर दिया। गुरविंदर ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह जान गई थी, अब इस खेल में सिर्फ चालें ही नहीं, किस्मत भी दांव पर है। पार्वती अब खड़ी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे किसी ने उसके जीवन की डोर वापस थमा दी हो। माँ! वह फूट पड़ी। मैं जानती थी आप मुझे छोड़ नहीं सकती। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अंबिका ने उसे गले लगा लिया। बेटी, ये शादी तेरी मजबूरी नहीं बनेगी। अब तू खुद अपनी किस्मत लिखेगी। पृथ्वी गुस्से से पागल हो चुका था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अंबिका की नजरों ने ही उसे खामोश कर दिया। इस तरह एक शादी जो दिखने में पवित्र थी, दरअसल छल और धोखे की बुनियाद पर टिकी थी। उसे अंबिका देवी ने समय रहते उजागर कर दिया। अब सवाल था, क्या पार्वती दोबारा राजीव से मिल पाएगी? क्या पृथ्वी अब भी उसे अपना बनाने की साजिश करेगा? और नीतिमा, क्या वो हार मान जाएगी या फिर नई चाल चलेगी?